मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, उसकी हालत ऐसी है, कुत्तों ने लेटरिन कर रखी है उसके अंदर। आप जाके देखो, पता चल जाएगा। ईमानदार वो होता है जो बेईमानी नहीं करता, और ईमानदार वो होता है जो बेईमानी नहीं करता और मौका लगने पे भी ईमानदारी नहीं करता। उनको मौका लगा, उन्होंने बेईमानी कर ली, तो वो ईमानदार कहाँ रहे? जो मेरे जानने वाले हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं, जेंट्स जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं, बेचारे सारे खड़े होके जाते होंगे और पैसे भी देते हैं। केजरीवाल क्यों आया? केजरीवाल फ्री के चक्कर में ही तो आया है। और उसका कोई काम नहीं है, पॉलिसी कुछ अच्छा नहीं। उसकी कौन सी पॉलिसी अच्छी लगती है आपको? ये बस वाली पॉलिसी अच्छी लगती है? मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से मोबाइल कोई छीन के भाग जाए, कैमरे लगे हैं, सब कुछ आ जाए, उससे क्या करोगे? ये कैमरे तो सिर्फ नेता लोगों के फायदे के लिए लगाए हैं, हम लोग जनता के लिए क्या लगाए हैं बताओ ना। वो जो उसकी वो डिटेल्स निकली हैं, फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स निकली हैं, 12 फ़ोन उन्होंने चेंज कर लिया अपने नाम से लेके। आपने कितने फ़ोन नंबर जो है बदले हैं? और कौन सा सीएम है जो हर महीने जो है 1 साल के अंदर 12 फ़ोन जो बदल रहा है? कोई ना कोई तो बात है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाले। दोस्तों, हम आ चुके हैं लाल किला, जहां पे हम लोगों से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने दिल्ली में नया बस शुरू किया है और इसको लेके आम जनता क्या सोच रही है, क्या सुविधा और जो वो दे रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब का, तो आइए लोगों से बात करेंगे। तो अभी जो बस उद्घाटन हुआ है, इस पे दिल्ली की जनता के लिए, सुविधा के लिए ये सब किया गया, तो क्या दिल्ली की जनता इससे खुश है? भाई, मैं तो दिल्ली की जनता में से ही हूँ, मैं तो खुश हूँ नहीं। अच्छा, खुश नहीं हो आप? जो बस जो चलाई उन्होंने वो लेडीज़ों के लिए करी है, मैं लेडीज़ नहीं हूँ, मेरे को तो कोई बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा। उन्होंने जो बिजली फ्री करी थी वो 200 यूनिट तक करी थी, मेरा 200 यूनिट से ज़्यादा आता है, तो उससे तो कोई मेरे को तो बेनिफिट हुआ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो अरविंद केजरीवाल जो आम जनता के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतना सारा दावा भी करते हैं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक करके मतलब अस्पताल सही कर दिया, शिक्षा में सुधार ला दी, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, जल पानी सब बढ़िया कर दिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैडम, बिजली फ्री, वो सबसे पहले तो इस पे आ जाओ कि वो मोहल्ला क्लिनिक, मेरे घर के पास मोहल्ला क्लिनिक, उसमें कुत्ते सोते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो बिहारी कॉलोनी बस स्टैंड पे आके आप देख लेना, मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, उसकी हालत ऐसी है, कुत्तों ने लेटरिन कर रखी है उसके अंदर। आप जाके देखो, पता चल जाएगा। एजुकेशन की बात करोगे, स्कूल में इतना सुधार कर दिया, मैं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल। अगर जो लोग वहाँ के हैं वो देखेंगे? मैडम, बिहारी कॉलोनी बस स्टैंड, कांति नगर और बिहारी कॉलोनी के बीच में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था। अच्छा। और वहाँ पे आप जाके देखो, मैं तो कैमरे पे बोल रहा हूँ, जाके देखो मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या हो रखी है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक वो चल ही नहीं रही है? मोहल्ला क्लिनिक देखो चलता होगा, जैसे ये बना हुआ है ना, यहाँ पे आपने गेट बना के ये सब बना के रखा है, वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, गेट टूटा हुआ है, अंदर जा रहे हैं कुत्ते, लेटरिन कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। वो तो गरीबों के लिए करे हैं, गरीबों के लिए कराया, गरीब जा रहे हैं वहाँ पे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको फ्री में जो भी मिल जाता है। और शिक्षा विक्षा को लेके क्या कहेंगे? भाई, शिक्षा तो मेरे को उनको पता है उनकी क्या होगी शिक्षा, बस बढ़िया सा बना दिया, अच्छा सा पेंट कर दिया। टीचर अगर उनको पढ़ाएं, बच्चे कुछ करके दिखाएं, तब तो मानेंगे ना शिक्षा। वहाँ पे तो रोजाना वो हर साल दावा करने की IIT निकाल रहा है बच्चा, ये कर रहा है, वो कर रहा तो कौन सा निकला है? कोई 12th बढ़िया से कर रहे हैं कम से कम। अरे कोई रिजल्ट तो आए, वो तो कुछ भी बोलता रहे, उससे क्या होता है? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन को लेके क्या दिक्कत आ रही है जब दिल्ली की जनता के लिए ही कर? आपको फायदा है ना उसमें, आप लेडीज चले जाओगे, मेरे को कहाँ फायदा है? इन भाई साहब को कहाँ फायदा? ये जा सकते हैं, जेंट्स तो सारे है ना, वो टिकट लोग पैसे दे के जाते हैं बस में। पहली बात तो ये है कि मैं बस से ट्रैवल करता नहीं। जो मेरे जानने वाले हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं, जेंट्स जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं, बेचारे सारे खड़े होके जाते होंगे और पैसे भी देते हैं। तो पैसे ज्यादा महंगा है या सस्ता है? अरे महंगे और सस्ते की तो बात ही नहीं है ना, अभी महंगे और सस्ते की तो बात ही नहीं है। महंगा वो क्या नाम है, 100 रुपये की टिकट थोड़ी ना कर देंगे, वो 5 रुपये की थी, उन्होंने 10 की कर दी, 10 की तो 20 की कर दी, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन पैसे देने के बाद ही तो खड़े होकर जाना पड़ रहा है ना। आप लेडीज़ आप तो बैठ के जाओगे आराम से, जो जेंट्स बैठा हो तुरंत खड़ा कर दो, खड़े हो जाओ जी, सरकार ने हमारे को कर दिया है। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल जी मैडम, बिल्कुल ऐसा होता ही है। होता क्या, आप नहीं जाते बस में कभी? तभी आप कह रहे हो ना, आप कभी बस में एक बार ट्रायल वैसे घूम के आओ, देखो तो सही। अच्छा, दिल्ली में जो आम जनता है, खास करके महिलाएं या फिर जो भी लोगों से मैंने बात की, वो कहती हैं कि सो भाई विधानसभा में मैं मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को देखना चाहती हूँ, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप कह रहे काम दिल्ली की जनता कह रही है? सर, दिल्ली की जनता में भी बहुत सारे कैटेगरी है। अब गरीब इंसान की बात करो, मिडिल क्लास की बात करो, हाई फाई इंसान की बात करो, उसमें से किस दिल्ली की जनता तो सारी है। हाँ, मिडिल क्लास के लोग हैं जो ठेला पे, देखो कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुन लो, आपको अगर जब आप जाके पूछोगे ना, तो गरीब इंसान से पूछोगे, वो दिल खोल के भरपूर बताएगा।
जो मिडिल क्लास के बंदे के पास इतना समय ही नहीं होता। मैं भी हूँ, मैं 2 मिनट बात करूँगा, मैं चला जाऊँगा, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं रुक के बात करूँगा। समझ रहे हो मेरी बात? मिडिल क्लास इंसान को क्या है, वो तो कुछ सुविधा चाहिए, वो पैसे खर्च करता है, अपनी सुविधा ले लेता है। गरीब इंसान को सारी सुविधा चाहिए, बैठे बिठाए चाहिए, जो उनको सुविधा देगा उनको उसको वोट देके बैठा लेगी, और क्या होगा। केजरीवाल क्यों आया? केजरीवाल फ्री के चक्कर में ही तो आया है। और उसका कोई काम नहीं है, पॉलिसी कुछ अच्छा नहीं। उसकी कौन सी पॉलिसी अच्छी लगती है आपको? ये बस वाली पॉलिसी अच्छी लगती है? एक और बात, जैसे वो दावा करते हैं, वही हम लोग देखते हैं जो वो दावा करते हैं। वो कहते हैं कि अभी जो सड़क के किनारे सारी CCTV लगी है उनकी वजह से लगी है, ताकि जो दिल्ली में चोरी वोरी क्राइम ज़्यादा ना हो। ये यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं ना। अभी आपके यहाँ पे मोबाइल चोरी हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा होगा? कैमरे से कुछ होगा? नहीं होगा कुछ। लेकिन अगर आपकी जान पहचान होगी तो जब कैमरे नहीं लगे तब भी निकल जाते। पता तो चल ही जाता ना कि कौन चोर। कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से मोबाइल कोई छीन के भाग जाए, कैमरे लगे हैं, सब कुछ आ जाए, उससे क्या करोगे? ये कैमरे तो सिर्फ नेता लोगों के फायदे के लिए लगाए हैं। हम लोग जनता के लिए क्या लगाए हैं बताओ ना? हम लोगों के लिए कैमरे लगाए, कैमरे लगा दिए। मैं कह रहा हूँ 10 कैमरे लगा दो, उससे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ? कैमरे लगे, बस हमें उसमें क्या फुटेज देनी है? कैमरे लगा के फ़ायदा क्या हुआ? केजरीवाल जी अभी जेल में हैं और केजरीवाल के इतने फेवर में क्यों बोल रहे हो? मुझे बताओ, उनकी एक अच्छी बात बताओ मुझे, कम से कम एक तो बताओ। हाँ, मैं बता रही हूँ सर, इसलिए मैं उनके फेवर में तो पहली बात बोल नहीं रही हूँ, मैं बस सवाल पूछ रही हूँ कि क्योंकि वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि हाँ अच्छा आपको लगता है ये फायदे की बात है? क्योंकि वो यही दावा करता है, आप हमेशा सुनते कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं शिक्षा पे काम किया हूँ। ईमानदार वो होता है जो बेईमानी नहीं करता, और ईमानदार वो होता है जो बेईमानी नहीं करता और मौका लगने पे भी ईमानदारी नहीं करता। उनको मौका लगा, उन्होंने बेईमानी कर ली, तो वो ईमानदार कहाँ रहे? किस तरह का बेईमानी? तो बेईमानी नहीं करते फिर जेल में किस लिए हैं? अच्छा, वो तो कहते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? बेकार है फिर तो। कोर्ट न्यायालय ने तो अभी कुछ भी फैसला नहीं दिया है ना। अरे तो उन्होंने छोड़ा भी तो नहीं है ना। अच्छा, आपको उठा के जेल के अंदर बंद कर दे, आपने कुछ नहीं करा, आपका कुछ वो नहीं है क्या? कमाल करते हो। ऐसे और भी मुख्यमंत्री सर रहे हैं जिनको जेल में डाला गया, उनको फिर छोड़ भी दिया गया। धुआं थोड़ी ना निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। अरे उन्होंने 100 करोड़ का नहीं किया होगा, 50 करोड़ का किया होगा, करा तो है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी हमसे डर गई थी, इस वजह से लोकसभा के चुनाव में भगा भैया बीजेपी डर गई थी या वो डर गए थे? बीजेपी डर गई थी। वो उनको तो ये लगता है कि भाई हम तो जीत गए। देखो, कोई इंसान अगर मान लो कैसे भी करके जीत गया तो वो तो सब कुछ बोलेगा, लेकिन वो प्रूफ करो ना। वो अगर ईमानदार हैं, उन्होंने गड़बड़ नहीं करी, तो फिर क्यों नहीं उनके वकील, उनके पास अच्छे वकील नहीं है, वो क्या अपनी बात रख नहीं पा रहे? कुछ ना कुछ तो बात होगी, ऐसे थोड़ी ना कुछ। अभी तक उनके खिलाफ भी तो वो वर्डिक्ट नहीं आया ना सर। अच्छा तो एक बात बताओ, केजरीवाल चलो अच्छा है, अच्छा नहीं है, आपसे जब बस सवाल है ये हाँ। तो अब क्या जानना चाहते हो मुझसे? मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसे आप मैं जस्ट बस ये कह रही हूँ कि वर्डिक्ट भी तो नहीं आया उनके खिलाफ, वो मतलब ये भी तो पकड़े नहीं गए कि वो अपराधी हैं, ऐसा भी तो कुछ नहीं आया फैसला। तो फिर वो छूटे भी तो नहीं है ना। नहीं उनके पास तो मेरी बात सुनो, ईडी और ये जो सीबीआई के ऊपर ये बार बार क्लेम कर रहे हैं उन्होंने झूठा केस कर दिया है, ये सब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बुनियाद है जिस वजह से उसको उठाया और जेल के अंदर डाल दिया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा नहीं है ना कि मेरे अगर हाथ में पावर है तो मैं उसको निकलने ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसमें लगाया होगा प्रूफ कि भाई उसके जो उसकी वो डिटेल्स निकली हैं, फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स निकली हैं, 12 फ़ोन उन्होंने चेंज कर लिया अपने नाम से लेके। आपने कितने फ़ोन नंबर जो है बदले हैं? और कौन सा सीएम है जो हर महीने जो है 1 साल के अंदर 12 फ़ोन जो बदल रहा है? कोई ना कोई तो बात है। मेरा सवाल बस इतना था कि अभी जो मतलब मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा है देश में, फेल हो गया है सब फेल हो। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक में एक भी डॉक्टर नहीं है, ना दवाई टाइम पर देता। पूरे दिल्ली में कहीं ऐसा मतलब नहीं है जहाँ पे डॉक्टर हैं सर? बस ये सवाल है आपसे, क्योंकि आप दिल्ली के हैं। मेरे लिए देखो, मैं एक बात बताऊँ, सुविधा कुछ ना कुछ बड़ी है, और जब कोई भी नई सरकार आती है वो दिखाती तो है। मैं अगर इंस्पेक्टर बन जाता हूँ तो मैं दिखाऊंगा, मैं इंस्पेक्टर बनो, कुछ ना कुछ तो करूँगा, सुधार तो करा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं करा ना। वो सिर्फ वो दावा करते हैं एक तबके के लिए जो करा है ना, बस वो करा है। जनरल सब लोगों के लिए नहीं करा, कोई भी आओ और चले जाओ, वो वाला सिस्टम नहीं ना। बात बताइए, आज अगर जनरल बंदे के घर में कोई बीमारी होगी ना, वो सरकारी अस्पताल जाने से पहले डरता है। क्यों सर? मोहल्ला क्लिनिक में जनरल लोग नहीं जा सकते? अरे मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में क्या आपके पेट में दर्द होगा तभी तो जाओगे? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप सरकारी अस्पताल में जाने से पहले डरोगे। पता नहीं हमारे घर वाले नहीं लेके जाएंगे, पता नहीं वो बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, इतने केयरलेस होते हैं, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं अंधाधुंध। एक बात होता है ना, अगर सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाए तो फ्री में सारा काम होगा, तो क्यों 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने, मुझे बताओ? और लोग कर रहे हैं। ये पूरे दिल्ली का हाल है कि मोहल्ला क्लिनिक कहीं सही नहीं है? कहीं भी सही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में एक भी पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की डिग्री वाला, MBBS वाला एक भी नहीं है। पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं। आपको अगर ग्राउंड पे जाके देखो, किसी दिन रैंडमली चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, जाके देख आओ कि क्या होता है। मुझसे पूछोगे तो जो मैंने देखा मैं वो बताऊंगा, इनसे पूछोगे जो इन्होंने देखा वो बताएंगे। आप किसी दिन रैंडमली चले जाओ, देख आओ जाके क्या बात है। और
टाइमिंग से थोड़ा सा पहले जाओ। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो भी उनकी 9 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे तक की टाइमिंग है ना, उससे थोड़ा पहले जाओ, उससे थोड़ा सा बाद में भी जाओ और बीच में भी जाओ। ऐसा नहीं ना कि जो डॉक्टर ही नहीं होता तो वहाँ पे इलाज कौन करेगा? डॉक्टर ही नहीं होते। मोहल्ला क्लिनिक में जब डॉक्टर ही नहीं बैठेगा तो इलाज कौन करेगा? असिस्टेंट बैठे हुए हैं। अगर मेरे को अगर डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा रखा है, कुछ जांच में नहीं आता इन सब। अरे मैडम क्या होता है कि सब उनकी नॉलेज में रहता है कि कैसे करना है, सब एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि कोई कुछ भी। मैं तो अपने तरफ की जानता हूँ, बिहारी कॉलोनी वाली मैं जानता हूँ। मैंने दुनिया की तो देखी नहीं पूरी दिल्ली की, ना मेरे पास इतना समय सब जगह की। मैंने अपने कॉलोनी में जो देखा है, बिहारी कॉलोनी जो वहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक, मैंने तो उसका देखा है। और मैं वहाँ पे कोई इलाज कराने तो गया नहीं। मैं रैंडमली वहाँ से बाइक से जा रहा तो मैंने देखा अच्छा यार बाप रे वाह, वो तो उसका तो बहुत बुरा हाल था बीच में तो। लेकिन जब वो अभी बीच में कुछ हुआ है तब तो थोड़ा सुधार आ गया। अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अभी देखो वहाँ पे पेंट भी अच्छा सा हो गया, उसकी दीवार वो जो दरवाजा भी टूटा था वो भी। शिक्षा पे सुधार। हाँ, शिक्षा में सुधार किया। सर कह रहे हैं शिक्षा में सुधार किया। आपको शिक्षा में सुधार किया है लेकिन एक लेवल तक करा है ना, हमारे लेवल तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। वो उनको पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच क्या लेवल, क्या कौन सा लेवल? मतलब एक मेरा कहने का मतलब है, देखो एक रिक्शे वाला भैया है, उनका बच्चा है, वो स्कूल जाता ही नहीं था। वो जाता ही नहीं था स्कूल, वो पढ़ाते ही नहीं थे। वो कम से कम स्कूल तो जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। एजुकेशन स्तर नहीं बढ़ा, लेवल नहीं बढ़ा उस चीज़ समझो हाँ, आने का। उनको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। जितनी वो दावा कर रहे हैं ना, वहाँ तक भी पहुँचे नहीं है। धरातल पर नहीं है, पर शिक्षा में वो भी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन इतना बढ़िया कर दिया। अरे एजुकेशन बढ़िया कर दिया तो फिर तो सब लोगों को जो अपने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के, एक इंसान का नाम बताओ, ये आपकी नॉलेज में बहुत सारे होंगे जिसने अपने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को निकाल के और सरकारी स्कूल में डाल दिया, तो उसका मानेंगे यहाँ उसका लेवल बराबर आ रहा है। अरे लेवल बराबर को छोड़ दो, उसके 70% भी आ रहा हो तब तो मानेंगे। आप कह रहे हो मैंने बढ़िया सा बना दिया स्कूल, इतना बड़ा स्कूल बना दिया। अरे बड़े स्कूल का चार डालना है। मेरा जो स्कूल था सेंट जोसेफ में पढ़ता था, स्कूल मैंने पास आउट कर लिया, निकल गया। अब मैं जब उधर से निकलता हूँ देखता हूँ स्कूल अच्छा है, उसने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया तो वो तो मैं देखता हूँ। समझ रहे हो ना।